इससे हम सभी को बहुत ही अंतर्मन में, अंतरात्मा में बहुत खुशी महसूस होगा, क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है। ये भगवद गीता में बताया है कि कैसे आत्मा, कौन सी आत्मा को अंतिम जन्म प्राप्त होता है मनुष्य जन्म के बाद, और वो बार बार जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं। तो भगवद गीता के ये श्लोक केवल बेहद की आत्माओं के लिए ही है। ये 7वां अध्याय में है ये श्लोक। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यानी बहुत जन्म के अंतिम जन्म में, अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण में आता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात बहुत जन्म के अंत में, जैसे आत्मा बार बार जन्म लेता है, वो अंतिम जन्म में जब वो आत्मा आत्मज्ञान से जान लेता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यानी करण और करावणहार केवल परमपिता ही है, अर्थात आत्मा केवल निमित्त मात्र है, तब उसका जन्म अंतिम जन्म बन जाता है। ये ज्ञान का सार है। तभी वो आत्मा महान बनता है, और वो महान आत्मा मेरे यानी बेहद की परमपिता के शरण में आता है। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तभी वो आत्मा परमपिता के शरण में आता है, यानी तभी आत्मा संपूर्ण रूप से समर्पित होता है। ऐसे आत्मा बहुत विशेष आत्मा होते हैं, अत्यंत दुर्लभ आत्मा है। वही विशेष आत्मा है जो बेहद की बाप से साकार मिलन किया है या साकार रूप को पहचान लिया है। बाप के सम्मुख आना अत्यंत दुर्लभ है। इस बात को बुद्धि से महसूस करना है, यही अंतिम समय है। केवल आत्मज्ञान से आत्मा बाप के सम्मुख नहीं आ सकता है। जब वो आत्मा ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण हो जाता है और वो संपूर्ण ज्ञान को अनुभव कर लेता है अपने अंतरात्मा में, और वो जान लेता है सब कुछ ब्रह्म ही है, यानी सब कुछ परमपिता की ही स्वरूप है, तभी वो ज्ञानी बेहद की परमपिता के शरण में आता है। ये संपूर्ण समर्पित स्थिति है, तभी आत्मा निमित्त बनता है। उससे पहले आत्मा निमित्त नहीं बन सकता है। यही संपूर्ण समर्पण है, यानी जब आत्मा भी समर्पित हो जाता है, यानी आत्मा परमात्मा के साथ एकता हो जाता है, तब आत्मा की संपूर्ण ऊर्जा की स्रोत परमात्मा होते हैं। जब वो आत्मा अपने अंदर बेहद की परमपिता की स्वरूप को अनुभव करता है, यानी बच्चा अपने अंदर ही बाप के गुण और संस्कार को अनुभव करता है, तो वो उसका अंतिम जन्म हो जाता है। इस श्लोक से पता चलता है कि केवल मनुष्य जन्म में ही ये दिव्य अनुभूति होता है। पहले वो ज्ञान से जान लेता है, यानी ज्ञान से बाप की पहचान होता है, फिर मान लेता है, और फिर बाप के स्वरूप बन जाता है, खुद बाप के स्वरूप बन जाता है। ये बहुत आसान है, लेकिन साकार मिलन अत्यंत जरूरी है। जो साकार से नहीं मिला उसको कुछ भी नहीं मिला, यानी साकार की पहचान नहीं हुआ तो वो आत्मा को कोई प्राप्ति नहीं होगा। निराकार से क्या मिलोगे? वो तो भावातीत है, वो किसी को नहीं पहचानता, इसलिए निराकार से कभी योग लगाया भी नहीं जाता, ना लगता भी है। योग तो साकार से ही होता है, और सारे प्राप्ति साकार से ही है। साकार से सब कुछ प्राप्ति है, निराकार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। निराकार से योग मनुष्य आत्मा के लिए एक संपूर्ण मूर्खता है। साकार के अंदर निराकार की अनुभूति करना ही ज्ञान की संपूर्णता है। साकार से योग करते करते निराकार के सारे ज्ञान और गुण आत्मा में ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि वो निराकार ही साकार के रूप में धरती पे आए हैं। चाबी साकार ही है। बाप से योग बाप के रूप धारण करके ही होगा। जो साकार बाप से नहीं मिला है, पहचान नहीं हुआ है, वो कभी बाप का रूप धारण कर ही नहीं सकता है। जो रूप धारण नहीं कर सकता उसका योग भी नहीं लगेगा।
बाप के रूप धारण करके ही बेहद की बाप से योग होता है। इसके अलावा और कोई विधि है ही नहीं, एक ही विधि है, तभी स्वपरिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। प्रकृति भी बच्चों को बाप के रूप में ही देखना चाहती है। प्रकृति भी बाप के रूप से परम शांति महसूस करती है। जैसे प्रकृति देखती है बच्चा बाप के रूप धारण किया है, तो प्रकृति बच्चे के भी सेवा करती है। यही मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्वरूप है, यही है बालक शुभ मालिक। जब प्रकृति देखेगी कि बच्चे बाप के रूप में स्थित हो गए हैं, तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप यानी लाइट में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि प्रकृति भी बच्चों को बाप से मिलाने के लिए, बाप के स्वरूप धारण करने के लिए भी निमित्त बनती है। इसलिए ये कहा जाता है स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ज्ञान से साकार बाप की पहचान, साकार बाप से योग, फिर सेवा और अंत में धारणा। एक ही धारणा, बाप की स्वरूप में स्थित होना, जो बेहद की बच्चों की मूल स्वरूप है। ये योग जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति में भी हो सकता है। हो सकता है क्या, होता है, इसलिए इसको सहज योग कहा जाता है। यहाँ बाप की रूप धारण करना है और बेहद की कर्म करते रहना है। यही हम सभी का स्वधर्म है। स्वधर्म अर्थात स्वयं की धर्म, यानी मेरा मूल संस्कार। मेरा मूल संस्कार वो है जो बाप का ही है। मैं बाप की अंश हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यही एक ही ज्ञान है। इसी को आंख खोल के या बंद करके हर पल ये संकल्प यानी बेहद के बेहद की परम परम महाशांति महसूस ही करना है, क्योंकि यही मेरा मूल स्वरूप है, मूल संस्कार है, यही मेरा स्वधर्म है। इस बात को निश्चय बुद्धि से 100% एक्सेप्ट कर लेना ही योग है, यही धारणा है, यही ज्ञान का सार भी है, और इसी से संसार का, सृष्टि का सेवा भी हो रहा है। मैं बाप का ही अंश हूँ, ये अनुभव करना ही ज्ञान की सार है, योग है, सेवा भी है। इसके बाद कुछ ना कहने को बच जाता है, ना कुछ सोचने के लिए बचता है। बेहद की बच्चे अंत में यही अनुभव करेंगे, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बेहद की बच्चे बेहद की बाप की अंश है। परम सत्य को कोई भी कर्म, कोई भी आवरण या शरीर ज़्यादा समय तक ढक नहीं सकता। सूर्य को बादल ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। बस अभी मान लेने से सब कुछ अभी प्राप्त है। इसलिए सबको अंतिम जन्म की बधाई है। परम शांति, परम शांति।